कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम क्लियरी था, जो किसी से भी बात करती थी या जो भी काम करती थी वो एक अजीब तरह का निशान बना देती थी। उसके घर में उसकी मॉम भी रहती थी, जिनसे एक ल्यूक नाम का बंदा अक्सर मिलने आता था। क्लियरी हमेशा अपने दोस्त साइमन से मिलने जाया करती थी। तभी उसकी मॉम ने उसका वो निशान देखा तो वो चौंक गई। तभी क्लियरी साइमन से मिलने चली गई। जैसे ही वे दोनों रात को घर लौट रहे थे, तब क्लियरी ने एक होटल में जाने की जिद की, जहां उस होटल पर उसे वही निशान दिख रहा था जिसे वो अक्सर बनाया करती थी, लेकिन वो निशान साइमन को नहीं दिख रहा था। क्लियरी ने अंदर जाकर देखा कि कुछ लोग एक आदमी को मिलकर मार रहे थे, जिससे क्लियरी की चीख निकल गई। लेकिन जो भी वहां हो रहा था उसे सिर्फ क्लियरी ही देख सकती थी। उसने साइमन को बताने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन साइमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन जैसे ही क्लियरी की आंख खुली, उसने अपने कमरे में उसी निशान की बहुत सी पेंटिंग बना रखी थी, जिसे देखकर क्लियरी शॉक हो गई और उसने सारी पेंटिंग साइमन को दिखाई। तभी उसे रात वाला लड़का दिखा जो केवल क्लियरी ही देख सकती थी। तभी क्लियरी की मॉम पर हमला हो गया और वो किसी कप की बात कर रहे थे। उनके बीच मारपीट होने लगी, जिनमें से एक को क्लियरी की मॉम ने बेहोश कर दिया और क्लियरी को कॉल करने लगी। इधर क्लियरी उस लड़के से अपनी पहचान पूछ रही थी। क्लियरी ने अपनी मॉम का फ़ोन रिसीव किया तो उसने क्लियरी को घर आने से मना कर दिया और जहर पीकर अपनी जान दे दी। क्लियरी भागते भागते अपने घर पहुंची और उसने अपने घर का सामान जला हुआ देखा और अपनी मॉम को ढूंढने लगी। लेकिन वहाँ एक कुत्ता था जो कि एक राक्षस था। वो क्लियरी को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगा। क्लियरी में एक बार तो उस राक्षस को अपनी रसोई में जला दिया, लेकिन उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन वो मांस के टुकड़े दोबारा से रिकवर होने लगे और राक्षस दोबारा से रेडी होने लगा। तभी अचानक जैक वहाँ आ गया और उसने क्लियरी की जान बचाई। क्लियरी अपनी माँ का पता लगाने के लिए पड़ोस में गई। वहाँ जाकर उसे पता चला कि पड़ोस वाली आंटी एक डायन है जो इंसानी रूप में रहती है। आंटी क्लियरी को कुछ कार्ड दिखाती है, जिसमें एक कप का कार्ड उसके हाथ में आया। डायन ने बताया कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें कुछ बताया था जो तुम्हें पता नहीं है और तुम्हें ये खुद पता लगाना होगा। तभी वहाँ साइमन आया और क्लियरी ने साइमन को जैक से मिलवाया। तभी जैक को एक गोल्डन शीशी मिली, जिसके बारे में जानने के लिए क्लियरी ल्यूक के पास जाने लगी। वहाँ पहुँचे तो वहाँ ताला लगा था। वे साइमन को बाहर खड़ा करके पीछे के रास्ते से ल्यूक के पास गए तो देखा कि ल्यूक को दो राक्षसों ने कैद कर रखा था और वो उससे भी कोई मोर्टल कप के बारे में पूछ रहे थे। राक्षसों ने जैक और क्लियरी को देख लिया तथा उनको मारने के लिए उनके पीछे दौड़े, लेकिन जेस क्लियरी और साइमन को ऐसी जगह ले गया जहां वो सुरक्षित रहे। वहां आते ही क्लियरी बेहोश हो गई क्योंकि उसे राक्षस ने काट लिया था, लेकिन जैक ने उसे अपनी छड़ी से ठीक कर दिया और वहां वो ही निशान बन गया जो वो बनाती थी। तभी क्लियरी को हौज नाम का बंदा अपने पास बुलाता है, जो कि वहां का सबसे बड़ा शैडो हंटर था। हौज ने बताया कि हमारे ईश्वर ने अपना खून एक कप में डाला था तथा उसी से शैडो हंटर पैदा होते थे और राक्षस ये नहीं चाहते थे कि शैडो हंटर पैदा हो, लेकिन एक राक्षस ने उस कप का गलत प्रयोग किया और उसे बचाने के लिए तुम्हारी मम्मी ने उस कप को चुराया और उन्होंने उस कप का पता उसको बताया जो जानती है लेकिन अभी नहीं जानती है। तभी जैक क्लियरी को शैडो हंटर बनाने के लिए गुफा में ले गया, जहाँ क्लियरी को अजीब तरह के व्यक्ति मिले, जहाँ क्लियरी को बीच में खड़ा कर दिया गया और शक्ति देने के लिए सभी प्रार्थना करने लगे। तभी अचानक क्लियरी के अंदर शक्ति आ गई और वो अपनी बचपन की यादों में पहुंच गई और वहां उसकी मॉम ने मोर्टल कप किसी को दिया, लेकिन क्लियरी उसका चेहरा नहीं देख पाई और बेहोशी की हालत में जमीन पर कुछ लिख दिया, जो कि किसी बेन नाम के बंदे का नाम था और वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े और वो एक पार्टी में पहुंचे जहां बेन उनसे मिलने के लिए आया और क्लियरी को अपने साथ ले गया और उसे कुछ सच्चाई बताने लगा। उसने बताया कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी याददाश्त जादू से रोक रखी है। इधर साइमन ने वैम्पायर का दिया हुआ जहर पी लिया
और वेम्पायर साइमन को पकड़कर ले गए। साइमन को बचाने के लिए जेस की टीम वेम्पायर के महल में जाने लगे और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी क्लियरी को साइमन लटका हुआ मिला। साइमन ने क्लियर से बताया कि वेम्पायर ने मोर्टल कप पाने के लिए क्लियरी को यहाँ बुलाया है। ये जानने के बाद उन्होंने जैसे ही बाहर जाने की कोशिश की, सारे वेम्पायर्स ने उनको घेर लिया और उन पर हमला कर दिया, जहाँ सभी शैडो हंटर क्लियरी को वेम्पायर से बचाने में लगे थे। लेकिन वेम्पायर इतने ज़्यादा थे कि ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तभी वेम्पायर पर बहुत से भेड़ियों ने हमला कर दिया और क्लियरी की टीम वहां से बचकर धूप में आ गए, क्योंकि वेम्पायर्स धूप में नहीं आ सकते थे। अगले सीन में क्लियरी जेस का स्केच बना रही थी, क्योंकि जेस उसे बहुत पसंद आने लगा था। तभी अचानक साइमन को होश आ गया और अब साइमन को बिना चश्मे के ही साफ दिखने लगा था। तभी क्लियरी जेस के पास गई और जेस ने उसे शैडो हंटर का पोर्टल दिखाया, जिससे इंसान कभी भी कहीं भी जा सकता था, जिसे देखकर क्लियरी काफी खुश हुई और जेस ने उस पोर्टल का डेमो भी दिखाया। तभी जेस क्लियरी को अपने बगीचे में ले गया और उसने क्लियरी को बर्थडे विश किया, जिससे क्लियरी काफी इम्प्रेस हो गई और दोनों किस करने लगे। लेकिन ऐसा करते हुए साइमन ने उन्हें देख लिया और साइमन क्लियरी को छोड़कर जाने लगा, क्योंकि साइमन क्लियरी को काफी पसंद करता था। क्लियरी ने साइमन को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन साइमन वहां से चला गया और क्लियरी काफी उदास हो गई। रात को क्लियरी वहां चाय पी रही थी, लेकिन उसने अपने कप को एक किताब के अंदर रख दिया और उसे बाहर भी निकाल लिया। हॉज ऐसा होते हुए उसे देख रहा था और क्लियरी को उसने बताया कि ये तुम्हारी शक्ति है। ये सुनने के बाद क्लियरी जेस के पास गई और उसने बताया कि उसे पता है कि मोर्टल कप कहाँ है। इसके बाद उनकी टीम क्लियरी की पड़ोसी आंटी के घर पहुंचती है, जो कि एक चुड़ैल थी। क्लियरी ने वहां जाकर आंटी से कार्ड मांगे, जिनमें से उसने मोर्टल कप के कार्ड से मोर्टल कप को बाहर निकाल लिया। कप के बाहर आते ही चुड़ैल अपने रूप में आ गई और सबको उठा उठाकर फेंकने लगी और उसने कप को भी क्लियरी से छीन लिया और एक एक करके सबको पटक दिया। उनमें से एक को जख्मी भी कर दिया और कप लेकर बाहर जाने लगी। तभी साइमन वहां आया, जिसने क्लियरी को वहां फंसा देखा और उसे बचाने के लिए उसने चुड़ैल को नीचे गिरा दिया और जेस ने चाकू मार दिया, जिससे डायन वहीं मर गई और क्लियरी ने कप वापस पेंटिंग में रख दिया और जख्मी को अपने महल में ले गए और उसका इलाज करने लगे। तभी क्लियरी हॉज के पास गई और उसने मोर्टल कप हॉज को दे दिया। कप हाथ में आते ही हॉज ने अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि हॉज वैलेंटाइन के नाम के शैतान से मिला हुआ था। तभी अचानक पोर्टल खुल गया और वैलेंटाइन बाहर आ गया और हॉज ने मोर्टल कप वैलेंटाइन को दे दिया। लेकिन वैलेंटाइन कप के असली और नकली का पता लगाने के लिए वो कप को क्लियरी को पीने के लिए दिया, लेकिन क्लियरी ने चालाकी से वो कप उसी पेंटिंग के अंदर रख दिया और पोर्टल में कूद गई और बाहर आ गई, जहाँ एक वैम्पायर लड़की थी। तभी वहाँ ल्यूक बेड़िया आ गया और उसने क्लियरी को बचाया और एक सुरक्षित जगह पर ले गया। तभी वैलेंटाइन को गुस्सा आ गया और शैतानों को बुलाने की तैयारी करने लगा, लेकिन हॉज ऐसा करने से उसे मना कर रहा था। लेकिन वैलेंटाइन को नहीं रोक पाया, लेकिन उसने एक टुकड़े को छुपा दिया। तभी वहां दो शैतान प्रकट हो गए और अब वहां तबाही मचने वाली थी। इधर क्लियरी को सच्चाई पता चली कि वैलेंटाइन ही उसका पिता था और जेस उसका भाई है। इधर वैलेंटाइन जेस को बता रहा था कि क्लियरी तुम्हारी बहन है, लेकिन जेस ये मानने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ साइमन को क्लियरी की मॉम दिख गई, जो कि हवा में लटकी हुई थी। उसने तुरंत क्लियरी को इन्फॉर्म कर दिया और ल्यूक अपने भेड़ियों को इकट्ठा करके क्लियरी की हेल्प करने के लिए निकल गया। साइमन अकेला ही क्लियरी की मॉम के पास था। तभी वहाँ सभी भेड़िए आ गए और जैसे ही ईसाबेल वापस आई, उसके ऊपर कौओं की बरसात होने लगी और वो एक राक्षस में चेंज हो रहे थे। वे दोनों वहाँ से भागने लगे। तब वहाँ सभी भेड़िए क्लियरी के साथ आ गए, लेकिन इधर शैतान बढ़ते जा रहे थे, जो भेड़ियों को मारकर कम कर रहे थे। तभी सब लोग बचने के लिए एक कमरे में आ गए, लेकिन दरवाजे पर बहुत सारे राक्षसों ने उन्हें घेर लिया, जिनसे बचना नामुमकिन था। तभी क्लियरी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और सभी राक्षसों को एक जगह पर स्थिर कर दिया, जो वो ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकती थी। इससे पहले ही सारे लोग उनसे बचकर निकल गए और ल्यूक उन्हें तलवार से मारने लगा, लेकिन राक्षसों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए ल्यूक के सभी साथी मारे गए और वो अकेला ही लड़ रहा था। इधर क्लियरी वैलेंटाइन को पकड़ लेती है, लेकिन जेस ने उसे छुड़वा दिया और वैलेंटाइन की बात सुनने को कहा। लेकिन क्लियरी ये जानती थी कि जेस उसका भाई नहीं है, लेकिन उसे मानना पड़ा। इधर ईसाबेल साइमन के साथ उन राक्षसों का रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका एक टुकड़ा नहीं था,
इधर वैलेंटाइन और जेस के बीच फाइट होने लगी क्योंकि जेस क्लियरी को बचाना चाहता था। इधर हॉज वो टुकड़ा लगा देता है, लेकिन तभी वहाँ एक राक्षस आ गया जो हॉज से फाइट करने लगा और हॉज ने उसे मार दिया और उन तीनों ने वो रास्ता बंद कर दिया। इधर वैलेंटाइन जेस को मारने ही वाला था, लेकिन क्लियरी ने वो कप वैलेंटाइन को देने का वादा किया और उसे वो कप दे दिया और क्लियरी ने वैलेंटाइन को पोर्टल में ढकेल दिया। लेकिन वैलेंटाइन ने क्लियरी को पीछे से पकड़ लिया और जेस ने क्लियरी को बचाने के लिए पोर्टल को बंद कर दिया, जिससे पोर्टल फट गया और सभी तरफ बर्फ फैल गई और वैलेंटाइन अब कभी वापस नहीं आ सकता था और क्लियरी ने वो कप अपने पास रख लिया और जेस के साथ सेटल हो गई। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।